चलो मेरे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया है। यस सर। आज आपके बीच फिर से हम ग्रामर की क्लासेस लेके आए हैं। मैंने पहले बताया था कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर पोर्शंस हो, तो ग्रामर पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। आपके ग्रामर जितने स्ट्रांग रहेंगे, लिटरेचर ऑटोमेटिक उतना स्ट्रांग होगा। ग्रामर विल सपोर्ट यू इन योर लिटरेचर पार्ट, फॉर योर क्वेश्चन आंसर, फॉर योर स्पोकन। ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, इंपॉर्टेंस है। हमने ग्रामर के कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप सबके सब देखे भी होंगे, देखते होंगे। यस सर। उसके अंदर पार्ट हमने अभी तक जो ग्रामर का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, शायद वो 7 पार्ट तक कर चुके हैं। आज के जो क्लासेस हैं इसमें हम नरेशन लेके चले हैं, और नरेशन हमारे वीडियो का 8 पार्ट होगा, पार्ट 8। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नरेशन पार्ट 8 ओके। पार्ट 8 नरेशन का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल और इजी तरीके से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे हम, और होप कि आप लोग समझ भी पाएंगे। स्कूल में, कॉलेज में आप लोग कर रहे हैं, करते हैं, मिस या सर बेसिक जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेशंस है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं यहाँ रूल बाय रूल एक एक स्टेप बताते हुए आपको नरेशन समझाऊंगा। सबसे पहले हमने नरेशन लिया। अब इसमें पहली प्रश्न राइज ये हो रहा है कि नरेशन है क्या? व्हाट इज नरेशन? हम लोग नरेशन किसको बोलेंगे सर? नरेशन क्या है बताइए। कितने बच्चे इसमें जानते हैं कि नरेशन है क्या? कैन एनीवन? नरेशन का मतलब है, प्रिंस बताया, सही बताया प्रिंस, बोलो कि व्हाट एवर सेड बाय अस इज कॉल्ड नरेशन। यही है ना? हाँ सर। व्हाट एवर सेड बाय अस इज कॉल्ड नरेशन। हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, ये क्या है? नरेशन है। और ये कहने की जो प्रक्रिया है, कहने के जो तरीके हैं, ये हम 2 तरह से पेश कर सकते हैं। नरेशन को बताने के लिए हम अपने शब्दों में 2 तरह से सेंटेंस को बता सकते हैं। एक हमने कहा कि के.एन. झा बड़े अच्छे टीचर हैं, ये डायरेक्ट हो गया। एक दूसरी बात वहीं बोलेंगे कि राम ने कहा कि के.एन. झा बहुत अच्छे टीचर हैं, ये भी एक कहानी कहने के तरीके हैं। तो दोनों केस में हम ये क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नरेशन ही है ये, ठीक है। तो नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने बच्चों को पता है? 2 टाइप्स है। नरेशन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। 1 नंबर में हम लोग क्या लिख दें? डायरेक्ट नरेशन, यस या नो? और दूसरा नंबर हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन के सर 2 पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में क्या चीज आपको मिलेगा? तो 2 पार्ट्स मिलेगा। क्या क्या सर? तो एक बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होगा। ये बात याद रहेगा सबको? यस सर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल, राम सेड टू सीता, आई एम ए गुड मैन, सो आई लाइक यू।
आई एम ए गुड मैन सो आई लाइक यू। यहां अपने सेंटेंस में दो पार्ट देखा। पहला तो राम सेड टू सीता, यहां से लेकर के सीता तक जो वर्ड है, कनेक्शंस ऑफ वर्ड, कंपोजिशंस ऑफ वर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे आरबी, रिपोर्टिंग। जो इन्वर्टेड कॉमा में आप देख रहे हो, आई एम ए गुड मैन सो आई लाइक यू, ये कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। तो यहां जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलेंगे आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? नो डाउट। तो ये डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। अब हम इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे, तो इसे बनाने के रूल्स पर फोकस करें कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब हम उस पे चल रहे हैं कि रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या लिखेंगे? रूल्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के रूल को हम देखें। ठीक है सर, यहां दो स्टेप हम लोग लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने के हम लोग दो स्टेप लेंगे, दो तरीके आपको बताएंगे, जिसमें पहला नंबर होगा जनरल रूल। पहला क्या होगा? इसलिए हम इसको दो भाग में बांट देते हैं समझाने के लिए। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? एक नंबर में GENERAL, जनरल रूल्स। और दूसरा हम लोग ले रहे हैं यहां पे दूसरे पार्ट में क्या चीज? स्पेशल रूल्स। पहला हम क्या लिए सर? जनरल रूल्स। खूब अच्छा से लिखिएगा, जिसके पास नहीं लिखे हुए हैं बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि सर ये आपके हर क्लास में जरूरत है, टिल 12 नहीं, ग्रेजुएशन तक। इसलिए अभी सीखें, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट हो जाए। मैंने एक बड़ा अच्छा कोटेशन भी आप लोगों के लिए हमेशा बताता रहता हूं कि वर्क टुडे रेस्ट टुमारो, और रेस्ट टुडे वर्क टुमारो। आज आप इग्नोर करोगे, कल इसी चीज में आके फिर फंसोगे। तो बेटर है कि आज ही क्यों नहीं इस पर फोकस करें कि कल होके फंसे नहीं, आगे आगे भागते चले, है ना। सर पढ़ाई ऐसा करो कि दूसरों को सरप्राइज करो, छुपा रुस्तम की तरह, है ना। मैंने दो पार्ट किया, एक जनरल रूल लिया, एक स्पेशल रूल्स लिया। जनरल रूल्स के अंदर में सर तीन चीज लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? जनरल रूल के अंदर में हम तीन लेंगे। अब इसको हम ABC में कैरेक्टराइज कर रहे हैं। ABC तीन पार्ट में हम समझा रहे हैं। नंबर एक, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड नंबर, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड नंबर, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन रूल हमने दिया। जनरल रूल्स में हम लोग फॉलो करेंगे तीन रूल्स को, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर? यस सर। सबका एकदम ओके? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब हम आ जाए सेकेंड नंबर, स्पेशल रूल में क्या सब पढ़ेंगे। सर स्पेशल रूल्स के अंदर में आप लोग नरेशन पढ़े होंगे। नरेशन के अंदर, नरेशन तो पढ़ ही रहे, सॉरी, सेंटेंस पढ़े होंगे। यस या नो? यस सर। सेंटेंस पढ़ाए थे हम। तो सेंटेंस के अंदर हमने क्या बताया था आप लोगों को कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं और इसका हम वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। यस या नो? वहां से भी हेल्प लीजिए। इसलिए हम डायरेक्ट यहां चलें कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। डिफरेंट ग्रामर में डिफरेंट तरीके से समझाया गया, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, बट कंक्लूजन इज सेम। सबको मिला जुला के लास्ट में फाइनल 5 ही सेंटेंस माने जाते हैं। नंबर 1 कौन सा है सर?
असर्टिव, असर्टिव का ही सर मैंने बोला था दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव ये असर्टिव के ही दो पार्ट्स हैं, समझ गए ना। Yes, sir. आई एम ए टीचर अफर्मेटिव है, आई एम नॉट ए टीचर निगेटिव हो गया। तो ये असर्टिव का ही दो पार्ट। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, सबको पता होगा। Yes, sir. नंबर 3 इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस हैं सर, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पांचों सेंटेंस के बेस पर जो हम नरेशन सॉल्व करेंगे, हम उसे किस कैरेक्टेरिया में लाएंगे, किस कैटेगरीज में लाएंगे, स्पेशल रूल्स के कैटेगरीज में लाएंगे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ेंगे, इस चीज को हम जनरल रूल्स के कैटेगरी में रखे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ए शॉर्ट फोकस फॉर ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा फोकस शुरू से ले लें कि हमने बताया नरेशन क्या है। तो व्हाट एवर सेड बाई अस इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन के हमने दो पार्ट बताए, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्लोज रहेगा। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम दो प्रोसेस को लेंगे, एक जनरल रूल्स लेंगे, एक स्पेशल रूल लेंगे। जनरल रूल्स के अंदर में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पेशल रूल्स के अंदर में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसेस के जो 5 टाइप्स हैं, उस बेस पर जो भी नरेशन फॉलो करेगा वो हम लोग स्पेशल रूल्स के अंदर में पढ़ेंगे, जिसमें पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। इंट्रोगेटिव में हमने बताया क्वेश्चन मार्क होगा। डू यू लाइक क्रिकेट? डिड यू प्ले क्रिकेट? विल यू गो टू बिहार? हैव यू डन द वर्क? इन तरह के जो सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। इंपेरेटिव का मतलब हमने बताया था ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। ये सब चीजें जब भी आए तो हम लोग उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कौन कौन सा? ऑर्डर, Command, request. रिक्वेस्ट, कमांड, यस या नो? Yes, sir. प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब होता है मना करना। जैसे किसी की मम्मी बोलेगी कि बेटा डोंट गो आउटसाइड, ये मना करना हुआ, ठीक है ना। मिस्टर झा सेड टू अस डोंट फाइट, मना करना। यहां पे हम लोग प्रोहिबिटेड वर्ड यूज करेंगे जब नरेशन सॉल्व करेंगे उस वक्त। ऑप्टेटिव का मतलब हमने बताया था विश और ब्लेस। क्या बताए थे? विश, ब्लेस, प्रे। यस या नो? Yes, sir. विश है, ब्लेस है, प्रे है, किसी के लिए प्रार्थना करना, दुआ मांगना, ब्लेस देना, ये आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में। बिल्कुल कमांड कीजिएगा सर, एक एक चीज पर ध्यान देके। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शिवम बड़ा शांति से पढ़ रहा है, बगल में आशीष सो जाता है कभी कभी। तो अब हम गए चुपके से, आशीष ने देखा नहीं क्योंकि आंख बंद कर रखा है, पीछे से एक थप्पड़ जोर से मारे। जैसे ही मारेंगे उसके अंदर एक क्या होगा? Sudden. सडन फीलिंग एक आएगा, अरे कौन पीछे से मारा। ये जो अचानक फीलिंग्स आ जाए हम उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी में खुशी जाहिर करेगा आदमी, दुख को प्रकट करेगा आदमी, शौरो, ग्रीफ, हुर्रा, फाई, है ना। जैसे मैच अभी हुआ इंडिया और श्रीलंका का, इंडिया जैसे मैच जीता होगा, सारे इंडियन सपोर्टर क्या किए होंगे? हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, प्रसन्नता प्रकट किया होगा।
किसी को फिजिकली प्रॉब्लम्स हो गया, दुख हो गया, कष्ट हो गया, चोट लग गया, ओहो आहा, तो ये ओह आह ये जो कर रहा है सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग, आपके पर्सनालिटी में, आपके चेहरे में तुरंत एक्शन प्रतीत हो जाएगा, किसी कारणवश, किसी चोट के बस, किसी खुशी के बस, किसी दुखी के बस, उस चीजों को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसे ही ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, आप समझ जाइए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इज इट क्लियर? तो ये दैट वाज द बाउंड्री ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम आगे बढ़े। तो आज पहला पार्ट, जो पार्ट 8 हमारा है नरेशन का, उस पार्ट में हम जनरल रूल्स को लेकर चलेंगे। स्पेशल रूल्स हम लोग पार्ट 9 में डालेंगे। तो स्पेशल रूल को तो अभी छोड़ें, हम लोग चलें सबसे पहले जनरल रूल्स के अंदर में। जनरल रूल्स के अंदर में हमने पहला नंबर क्या लिया था सर? क्या लिए थे सबसे पहले? चेंज ऑफ पर्सन। तो मैं इस सबको अब हटा दूं? चलिए, सबके सब बच्चे लिखे होंगे? बिल्कुल सर। और मैं बस एक ही आप लोगों से आशा रखता हूं कि जो पेरेंट्स आपके डिज़ायर कर रहे हैं आपसे, आप उसको फुलफिल करें। जो मेरी डिज़ायर है आप उसको फुलफिल करें। सर पढ़ना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम। रिजल्ट अच्छा है तो जय जय है, नहीं तो फिर आप सब हैं बदनाम। यस या नो? शर्म तो तुम्ही लोगों को लगेगा ना सर, मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो मैं तो वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूं देखने के लिए कि आप देखिए सर, ताकि पेरेंट्स भी देखें, नहीं सर तो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमारे आलसी होते जा रहे हैं, सोने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, जो आपकी डिमेरिट है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उसको समझिए। ठीक है, तो हम लोग चलें, पहला रूल्स हमारा जनरल रूल। सबसे पहले जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में नंबर ए, हमने सबसे पहले ए नंबर में क्या लिया? CHANGE, चेंज ऑफ पर्सन। ये चेंज ऑफ पर्सन में सर क्या आता है? तो बड़ा इजी फॉर्मूला, 2 सेकेंड के अंदर आपके रूल्स दिमाग में। आप लोगों ने सन का नाम सुना? सन फॉर्मूला सुने? बिल्कुल वही सन फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए, ये सन फॉर्मूला। सन फॉर्मूला क्या होता है सर? एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। आपके जो सर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वो मीन्स है प्रोनाउन रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रोनाउन रहेगा, ये प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में है, कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन, या रहेगा सेकेंड पर्सन, या रहेगा थर्ड पर्सन। सर ये 3 ही पर्सन है ना, कि चौथा भी कोई जन्म ले लिया? अभी तक तो नहीं लिया ना। पर्सन 3 ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ए स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। व्हेन वी टॉक अबाउट अदर्स, जब हम किसी और के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या है बताइए? आई, वी, यू, सॉरी यू नहीं है, सॉरी, आई, वी, मी, माई, है ना, अस, ये सब क्या है? सब फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या है? यू है, योर है। थर्ड पर्सन में क्या आ गया? ही, सी, इट, नेम, यही सब है ना थर्ड पर्सन। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड पर्सन है, ही है, सी है, राम, कुमार, मोहन, सोहन, तो उसको परिवर्तन नहीं करना है। यू और यू रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तन करना है। और आई, वी, मी, माई, माइन रहे, अस रहे, तो आप इसको सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे एक मैं बताता हूं। देखिए यहां पर जैसे राम सेड टू सीता, अभी एग्जाम्पल हम दिए थे कि आई एम ए गुड मैन, सो आई
like you, but your papa does not like me। अब हम इतना बड़ा थोड़ा बढ़ा दिए क्यों कि कुछ प्रोनाउंस और आ जाए। अब आप देखो सर कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपके प्रोनाउन क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहां भी है, एक यहां भी है। यही सब प्रोनाउन है ना सर, है? तो फर्स्ट पर्सन हमने बोला किसके आधार पे बदलेगा, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन हमने बोला किसके आधार पर बदलेगा, Subject. सेकेंड पर्सन हमने बोला किसके आधार पर बदलेगा, बोलिए, Object. ऑब्जेक्ट। अब आप देख लिए जहां जहां आई है, मी है, हमने राम के आधार पर बदलेंगे। जहां जहां यू है, योर है, ये आप सीता के आधार पे बदलोगे। यस या नो? तो सीता लड़का है कि लड़की, राम लड़का है कि लड़की। आप लोगों ने केस चैप्टर पढ़ा होगा, केस पढ़े हैं। तो लड़का के लिए हम लोग यूज क्या करते थे बताइए, ही, हिम, हिज। और लड़की के लिए क्या करते थे, सी, हर। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां राम शब्द का प्रयोग है, माने आई शब्द का प्रयोग है, राम के आधार पे बदलेगा, वहां आप या तो ही लगाओगे, या हिम लगाओगे, या हिज लगाओगे। और जहां जहां यू वाली चीज है, सीता के हिसाब से बदलेगी, वहां पे आप सी लगाओगे, चाहे हर लगाओगे, चाहे हर लगाओगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ केस चैप्टर का भी कनेक्शन यहाँ नरेशन से जुट गया, इसलिए केस को भी पढ़ना है। क्लियर है? Yes, sir. समझ में वो बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किस किस चीज को हम बदलेंगे, प्रोनाउन को बदलेंगे। और प्रोनाउन बदलने का क्या कहानी है कि फर्स्ट पर्सन ऑन सब्जेक्ट, एस मीन्स Subject. सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑन ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स, Object. और थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन माने बदलेगा ही नहीं। अगर बीच में कहीं राम होता, यहां दे देता कि यू डोंट लाइक लक्ष्मण, तो लक्ष्मण लक्ष्मण ही रहता। समझ गए ना? कोई डाउट यहां तक? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम सर? नहीं ना? आगे बढ़े? चलिए अब हम आगे। तो सन फार्मूला लिख लिए सब आदमी? Yes, sir. सन फार्मूला समझ भी गए? Yes, sir. सेकेंड आइए। सेकेंड मेरा बी नंबर क्या था, अभी है मेरे पास जगह इसलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। बी नंबर में आइए। बी नंबर में था चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ये हमने लिया चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस। टेंस कैसे बदलोगे सर, अब समस्या ये है। तो यहां जब आप सेंटेंस को देखोगे तो सेंटेंस में दो ही चीज होता है ना सर, आर भी होता है और आर एस होता है। या तो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, दो ही चीज है ना, कि तीसरा भी कोई है? नहीं है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप देखना कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, प्रेजेंट, और दूसरा क्या देखना कि पास्ट में है। अगर सर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है, समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, ONLY, ओनली प्रोनाउन विल चेंज, प्रोनाउन विल चेंज। सिर्फ क्या होगा, प्रोनाउन ही बदलेगा। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो वैसे केस में सर यहाँ क्या होगा, दो कहानी होगा। क्या दो कहानी होगा? तो प्रोनाउन विल चेंज एंड टेंस विल ऑल्सो चेंज, ऑल्सो चेंज। मीन्स जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस भी बदलेगा और प्रोनाउन भी बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा, टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? हम दो एग्जाम्पल छोटा छोटा दे के आपको दिखाते हैं कि कैसे बदलेगा, कैसे परिवर्तन होगा। यहां देखिए एग्जाम्पल हम छोटा सा ले रहे हैं, ये तो बोर्ड में दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना?
अब देखिए छोटा ले रहा हूं एग्जाम्पल, केएन झा सेज टू करीना यू आर माई स्टूडेंट। ये कहानी हो गई खत्म। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है कि पास्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं सर? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेज यहाँ पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है सेज। तो हमने बोला जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो तो आप क्या बदलना? ओनली प्रोनाउन बदलना। तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन कौन है? यू है, माई है, दो ही है ना। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे देखिए, केएन झा सेज टू करीना, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अब ये यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन चेंज ऑन ऑब्जेक्ट करीना। करीना लड़की है तो क्या हो जाएगा? दैट सी। अब सी के साथ आर होगा कि इज होगा? तो सी इज। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन चेंज ऑन सब्जेक्ट। तो सी इज। केएन झा लड़का है इसलिए क्या होगा? ही इज ए स्टूडेंट। क्या होगा? समझ में आया कि डाउट है सर? किसी को डाउट? शिवम हैव यू डाउट? यहाँ जो एम आर है, ये आर के जगह हमने ईज लिया क्योंकि यहाँ पर नया सब्जेक्ट मेरा सी है। जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का ही रहेगा। ईज रहे चाहे एम रहे चाहे आर रहे। सी है इसलिए ईज आया। माई बदलेगा किस पर? केएन झा पे, इसलिए क्या हुआ? हीज। सी इज, ही इज ए स्टूडेंट। क्लियर है कि डाउट है कहीं? ना डाउट है तो पूछो। क्या डाउट है हीज में? ये माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन चेंज ऑन सब्जेक्ट। केएन झा लड़का की लड़की? तो ही। केएन झा के लिए तो ही का हम तीन वर्ड क्या दिए थे? ही, हिम, हीज। इन तीनों में से कोई तुम एक ले सकते हो। तो वहां अगर ही स्टूडेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा? ही में स्टूडेंट अच्छा होगा? नहीं होगा क्योंकि ही नॉमिनेटिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव केस होगा हीज। माई कौन से केस में है? पॉजिटिव केस में है। माई है पॉजिटिव, आई, मी, माई। तो इसलिए ही, हिम, हिज। जिस केस में नरेशन का क्वेश्चन है ना, उसी केस में हमारे आंसर भी होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल दीजिए। यही एग्जांपल ले रहा हूं। केएन झा सेड टू करीना यू आर माई स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये तो पूरा वही लिख देंगे यहां से लेके यहां तक। केएन झा सेड टू करीना दैट। अब यू बदलेगा किस पर? करीना पे। तो सी। अब यहां सेड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट होने से हम क्या बोले थे कि प्रोनाउन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, दोनों बदलेगा ना। तो प्रोनाउन तो हमने बदल दिया सी, यू का यहाँ सी ले लिया। अब ये आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाज। माई फिर किस पर बदलेगा? केएन झा पे। तो ही इज ए स्टूडेंट। आया समझ में कि नहीं? क्लियर एकदम है? एक और एग्जांपल दे दें? बिल्कुल दे दें। चलिए इन दोनों एग्जांपल को हटाते हुए फिर से एक नया एग्जांपल आप सब बच्चों के लिए मेरे सामने से जा रहा है। रीता सेड टू सीता, या रीता सेड टू शिवम। रीता सेड टू शिवम, यू लाइक मी। बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही पे। तो क्या आंसर होगा सर? रीता सेड टू शिवम दैट। यू किस पर बदलेगा? शिवम पे, इसलिए ही। लाइक V1 है कि V2? तो V1 को कर दोगे V2, क्या हो जाएगा? लाइक्ड। मी किस पर बदलेगा? रीता पे, इसलिए हर। समझ में आ गया कि है गड़बड़? नहीं है ना? अब थोड़ा सा सर कुछ तो कॉन्सेप्ट देखिए कि हमने बताया कि प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी बदलेगा।
तो टेंस कैसे बदलेगा इसका थोड़ा सा रूल ले लें कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में V1 है तो आप इसको क्या बना दोगे? अगर इन्वर्टेड कॉमा में इज एम आर है तो आप क्या बना दोगे? वाज वेयर। अगर इन्वर्टेड कॉमा में हैज हैव है तो आप क्या बना दोगे? अगर इन्वर्टेड कॉमा में V2 है तो आप क्या बना दोगे? हैड V3। क्लियर? एकदम ओके है ना? तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या दिए थे यहां पर सर? इसको हटा देते हैं। सन फार्मूला हट गया, बी कॉन्सेप्ट को हटा दिए। अब हम तीसरा जो हमने दिया था सी नंबर, उसमें हम क्या बोले थे कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दिए थे ना सर। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, तो अगर आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आर एस होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसमें आप क्या परिवर्तन लाओगे? तो सर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेल है, विल है, कैन है, मे है, यही सब रहता है ना, टुडे है, टुमारो है, एस्टरडे है, दिस है, तो क्या बदलेंगे हम? सेल को क्या कर दोगे? विल को क्या करोगे? कैन को, मे को, टुडे को, टुमारो को, द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को, द प्रीवियस डे, दिस को, दैट। बताइए मेरे अच्छे बच्चे सब, कितने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? ये परिवर्तन चेंजिंग कब आएगा सर? ध्यान रखना है बड़ी ध्यान से कि जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट होगा तब। अगर प्रेजेंट है तो सेल विल ही रहेगा, वहां पे चेंजिंग नहीं होगा। कैन ही रहेगा, कुड कभी नहीं कर देना। वो तब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? पास्ट हो। समझ रहे हैं ना? तो ये चेंजिंग साथ में ये भी चेंजिंग नहीं, ये भी तो पास्ट के टेंस में ही चेंज हुआ था ना। अगर प्रेजेंट होता तो यहां भी चेंज नहीं होता था। क्लियर है सर? तो ये दोनों रूल एक साथ कॉमन हो गए, ये और ये। यस या नो? तो अब एक नया एग्जांपल पेश किया जाए। यस, एक नया एग्जांपल आप सबके लिए। चलिए इसी के जगह दे देते हैं, ये जगह मेरे लिए है। अब आइए, गीता सेड टू राम। गीता सेड टू राम, ठीक है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है, खत्म। तो क्या करोगे आप? ये तो पूरा का पूरा उतार दोगे ऐसे ही। गीता सेड टू राम, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, आई चेंज होगा किस पे? तो गीता लड़की है इसलिए सी हो गया। अब यहां सेड प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो क्या वर्ब बदलेगा? तो विल को क्या कर दें? तो हो गया सी वुड हेल्प यू। किस पर बदलेगा? राम पे। तो हेल्प हिम। वुड के बाद यहां कोई हेल्प मत लगा देना, क्योंकि वुड, कुड, शुड के बाद में वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। इज इट क्लियर? कर सकते हैं? एक लास्ट एग्जांपल अगर ये उतार लिए हो तो बढ़े आगे। एक लास्ट एग्जांपल मेरे तरफ से जनरल रूल्स के अंदर में। प्रिया सेड टू राम, आई डिड नॉट
go to Bihar. Inverted comma close. Priya said to Ram, I did not go to Bihar. आप इसके आंसर क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? प्रिया said to Ram that, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप क्या लोगे? That I किस पे बदलेगा? तो लड़की है प्रिया सी। अब डीड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? डू का V2 डीड होता है ना, डू डिड डन। तो V2 को हम क्या कर देंगे सर? तो क्या हो जाएगा? सी हैड डन, क्या था? आई डिड नॉट गो, तो सी हैड नॉट गॉन। गो का V3 क्या होगा? गॉन टू बिहार। समझ में आया मेरे बच्चे कि डाउट है? तो फिर से एक बार हम लोग बैक टू पेविलियन पीछे आ जाएं कि हमने चेंज ऑफ पर्सन में सन फॉर्मूला बताया। चेंज ऑफ टेंस के अंदर में हमने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ प्रोनाउन को बदलो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिकेट कर रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या क्या परिवर्तन लाएंगे? प्रोनाउन को बदलेंगे ही, साथ में वर्ब को भी बदल देंगे। यस या नो? यस सर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने से रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और पर्सन, प्रोनाउन और टेंस दोनों बदलेगा। इसके बाद हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया। इसके अंदर में हमने बताया कि शैल, विल, कैन, मेक, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब कैसे बदलोगे। और सर ये सब कब बदलोगे? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तभी बदलोगे, अन्यथा वर्ब में परिवर्तन नहीं करना है, प्रोनाउन में परिवर्तन हमेशा करना है। इज इट क्लियर? यस सर। एक लास्ट टॉपिक का कि अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, तो उसमें सिर्फ दैट लगा के पूरा क्वेश्चन उतार देना है। ठीक है? जैसे बोलेंगे के.एन. झा said to us the sun rises in the east, तो वहां क्या हो जाएगा? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो के.एन. झा said to us that the sun rises in the east, वहां पे rise the sun was मत कर देना। ठीक है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंजिंग नहीं होता है। ये था हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 8 चैप्टर, हमारे वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमारे YouTube चैनल गुरुजी SEI में जाएंगे, वहाँ से देखें अपलोड किए हुए वीडियो से। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।